शादियाँ होती हैं खुशियों का जश्न, और जब बात हो अपने करीबी दोस्त की शादी की तो यादें और भी ख़ास बन जाती हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ उन लम्हों की झलक जो हमेशा याद रहेंगी। मेरी बेस्टी की शादी। शादी पे तो मैं 2 महीने पहले से ही इनवाइटेड थी, लेकिन आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इन टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या ज़रूर हो जाता है कि बंदा शादी अटेंड नहीं कर सकता। तो मैंने इसकी माइयों और मेहंदी अटेंड नहीं कर पाई घर की मसरूफियत की वजह से, लेकिन शादी पे ये बहुत इंसिस्ट कर रही थी, तो बारात वाले दिन मुझे पहुँचना ज़रूरी था। तो मैंने 2 बजे की टाइमिंग थी, जल्दी जल्दी से घर के काम किए, फ़ारिग हुए और फिर अपनी फैमिली के साथ मैं शादी के लिए रवाना हो गई। जो शादी हाल था वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से मुज़य्यन किया गया था। जब हम पहुँचे तो उनकी फ़ैमिली के तकरीबन तमाम मेंबर्स आ चुके थे और काफ़ी गहमा गहमी थी, बहुत लोग खूबसूरत लग रहे थे। इतना अच्छा समा था, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत ही एक ना यूनिक वाइब्स आ रही थी। थोड़े ही टाइम में मुझे फिर मेरी बाकी फ्रेंड्स भी नज़र आ गई और हम इकट्ठे बैठ गए और गपशप होने लगी। उसके बाद हम ब्राइडल रूम में गए हैं, वहाँ पर फ़ोटोशूट हुआ फ्रेंड्स के साथ और बहुत मज़ा आया। फिर ब्राइडल का जो शूट था वो स्टार्ट हो गया। जो हमारी ब्राइडल है वो तो पहले ही 1 नंबर की मॉडल है यानी कि उसको बहुत शौक़ है, फ़ोटोजेनिक है वो, थोड़ी सी अच्छी पिक बनाने का उसको काफ़ी हुनर है। तो फ़ोटोग्राफ़र से ज़्यादा वो उसको खुद गाइड कर रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। फिर बाहर आने के बाद फ्रेंड्स की अपनी मस्तियाँ शुरू हो गई, टिकटॉक्स बनाना शुरू कर दिए और प्रैंक्स करना शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ। काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट्स थे ये। उसके बाद जी खाना शुरू हो गया। ये मेरी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और इतनी ये फेमिनिस्ट है, इसको इतना शौक़ है मेकअप का, ज्वेलरी का, पर्स का, बैंगल्स पहनती है इतने शौक़ से। और ये मेरे पास तो कोई चीज़ रहने नहीं देती, मुझे कह रही थी मम्मा मुझे पकड़ा दे, बस ऑल द टाइम मेरा पर्स उसी के पास रहा। फिर जी ये मेरी फ्रेंड है और एक दूसरे की पिक्चर्स वगैरह लेते हुए टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर जी भूख सताने लगी बच्चों को। ये मेरी फ्रेंड की बेटी थी और इसको इतनी भूख लगती है ना उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद आपस में गपशप की, डिस्कशंस की। जो नहीं थी फ्रेंड्स आई उनके बारे में थोड़ी बहुत गॉसिप्स हुई। और देखें 4-5 औरतें इकट्ठी हुई हों, लड़कियां इकट्ठी हुई हों और वो वेट गेन और वेट लॉस के बारे में बातें ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब ने एक दूसरे के वेट के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट्स थे। फिर जी वो टाइम आ गया फाइनली कि जो दुल्हा था वो रिवील हो गया। दुल्हा जो दुल्हन का कज़न ही था, ये ले जी ये मेरी बेटी है, ये आज़ाद हो गई समझें। इसका हाथ मेरे हाथ से जैसे ही छूटा है, इसने पूरा हॉल मुझे घुमाया और ये मेरे हाथ नहीं आ रही थी। ये था जी ब्यूटीफुल सा ग्रूम, बहुत अच्छी नेचर का मालिक है ये मेरी फ्रेंड का कज़न ही था। फिर जी दुल्हन की एंट्री हुई। दुल्हन हमारी बहुत प्यारी लग रही थी और एक बहुत ही ड्रीमी वे में इसने अपनी एंट्री करवाई। ये जो इर्द गिर्द हैं इसके, ये इसके भाई हैं और लास्ट पर उसके फादर हैं। इस टाइम इमोशनल मोमेंट्स चल रहे थे। ये टाइम बहुत ही नाजुक होता है अमूमन लड़कियों के लिए। मिक्स्ड सी फीलिंग होती है, हैप्पीनेस और सैडनेस एक साथ ही हमारे अंदर उभर रही होती हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की नसीब अच्छे करे, इनकी किस्मत अच्छी करे, इनको घरों की खुशियाँ दे, अल्लाह ताला इनको भी खुशियाँ अता करे। फाइनली वो वक्त भी आ गया कि दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठे हुए थे और हर शख्स अपना कैमरा निकाल कर इनकी पिक्चर्स ले रहा था। ये बहुत ही शानदार मोमेंट्स थे और हर बंदा माशाल्लाह कह रहा था। ये है जी मेरी फ्रेंड की वलीमा लुक। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।